नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो फर्स्ट ईयर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और हाँ, स्पेशली आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होना चाहिए। वैसे तो अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अलावा ईसी है या फिर कोई और ब्रांचेज है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर फील्ड में बनाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट हो सकता है, वो एक ऐप हो सकता है, और इस फील्ड में ही अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, और इतना ही नहीं, इंटर्नशिप में भी अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करना चाहते हो, अपने रेज्यूमे में भी वो प्रोजेक्ट्स को लिखने वाले हो, तो मैं कुछ 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स लाया हूँ जो आप काफ़ी आसानी से फर्स्ट ईयर से बना सकते हो, इवन सेकेंड ईयर में बना सकते हो। लेकिन इस 10 प्रोजेक्ट्स का जो गोल होगा, एट द एंड मोटो होगा, वो सिर्फ इतना ही होगा कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए या आपको कोई बड़ी कंपनी में स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप मिल जाए, ताकि आप फर्स्ट ईयर से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। इवन फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग का मतलब कि आप कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हो, इसके साथ साथ अलग अलग जगह से प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो और वो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उस चीज़ प्रोजेक्ट्स के पैसे मिलते हैं, वो काम करने के पैसे मिलते हैं। लेकिन वो काम करने को कब मिलेगा आपको? जब आपके पोर्टफोलियो थोड़े बहुत भी स्ट्रांग होंगे। तो ये जो 10 प्रोजेक्ट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इन 10 में से 4-5 प्रोजेक्ट्स भी अगर आप बना लेते हैं, आप टीम बना लीजिएगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हो, उसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हो। तो आप फर्स्ट ईयर में भी बना सकते हो और इंटर्नशिप के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अपने रिक्रूटर को भी आप बहुत अच्छे से वो कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि मेरा जो चैनल है वो प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च किया हूँ पिछले 2-3 सालों से, और आपको यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ देने की कोशिश करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेजर प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स, पाइथन के प्रोजेक्ट्स, इवन जावा के प्रोजेक्ट्स, इवन रेज्यूमे के लिए बेस्ड प्रोजेक्ट्स, इवन जॉब के लिए, इवन जॉब स्विच करने के लिए, इवन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के लिए, इवन ब्लॉकचेन के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोजेक्ट्स आपको हमेशा मैंने दिया है। तो आज ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए है, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो उनके रेज्यूमे के लिए इतना बेस्ट होगा कि वो इंटर्नशिप को ग्रैब कर सके। इवन इसी प्रोजेक्ट्स को आगे चल के आप माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे या थर्ड ईयर में जाओगे, तो आपको प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन से आइडिया पे आपको काम करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास होंगे, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, राइट। तो अच्छी बात यह है कि मैं वही प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको देता हूँ जिसका सोर्स कोड हमारे पास होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट आइडिया का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। यू विल गेट द सोर्स कोड एज सून एज पॉसिबल एंड एब्सोल्युटली फ्री। तो पहला प्रोजेक्ट है स्मार्ट स्टडी प्लानर। एक ऐसा आप स्टडी प्लानर बना सकते हो जो स्टूडेंट को टाइम को मैनेज करने के लिए, सब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए, एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ पर अच्छे तरीके से उस चीज़ को प्लान किया जा सके। कई लोग लास्ट मोमेंट पर स्टडी करते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ये चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आपका टाइम भी मैनेज हो जाए और ये ओवरऑल लोगों के लिए भी यूज हो जाए। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे, जरूरी नहीं है आपको मार्केट में लॉन्च करना है। आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिनेरियोज है उसको सॉल्व करता है, ठीक है। अब इसके पीछे का आइडिया ये है कि एक ऐसा ऐप जो टाइम टेबल क्रिएट करेगा, जो ऑटोमेटिकली टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा। आपको एआई लगाने की जरूरत नहीं है, बस छोटे मोटे लॉजिक लगा के कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट को इंपुट करना हो, उसमें एग्जाम का डेट इंपुट करना हो, डिफिकल्टी लेवल क्या क्या है वो इंपुट कर सकते हो। स्मार्ट टाइम टेबल क्रिएट कर सकता है, ये डेली रिमाइंडर दे सकता है, नोटिफिकेशन दे सकता है, आपको एक प्रोग्रेस ट्रैकर भी दे सकता है, राइट, जो कितना कंप्लीट हुआ है, कितना पेंडिंग है। आप इस तरह की एप्लीकेशन में फीचर्स ऐड कर सकते हो और फॉर वेरी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। अपने रेज्यूमे में जब लिखोगे और इसको एक्सप्लेन करोगे तो हम गिविंग यू गारंटी कि आपको इंटर्नशिप भी लग जाएगी और आपको स्टाइपेंड भी मिल जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो। फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्लास्क या जेंगो आप यूज कर लीजिए। डेटाबेस में एसक्यूएलाइट और माइस्क्यूएल आप यूज कर सकते हो। आपके रेज्यूमे में जब ये प्रोजेक्ट्स लिखोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी ये दिखाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट भी दिखाएगा कि रन टाइम में आप डेटाबेस को कैसे मैनेज कर रहे थे, और डेली लाइफ स्किल्स भी आपको दिखाएगा कि आप आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आइडियाज़ ही वैसी चीज़ होती है जो आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराती है। क्योंकि पाइथन, जावा ये तो हर किसी के रेज्यूमे में सेम ही रहता है। तो एट द एंड आप प्रोजेक्ट आइडियाज़ को लिख के अपने रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, क्योंकि यूनिक होता है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास का सोर्स कोड है, यू विल गेट द फ्री। ओनली यू नीड टू डू इज राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड प्रोजेक्ट इज कैंपस नेविगेशन सिस्टम। अब इसमें यह है कि जब कोई नया स्टूडेंट किसी
कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसका हॉस्टल का लोकेशन क्या है, क्लासरूम का लोकेशन क्या है, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कहाँ पर होती है, कौन से सेमेस्टर की पढ़ाई कहाँ पर होती है, तो उसका पूरा का पूरा एक नेविगेशन आप एप्लीकेशन में सेट कर सकते हो। जैसे कि डिजिटल कैंपस मैप हो गया, वो इजी नेविगेट कर सके वो इजी तरीके से, है ना। अब इसमें फीचर्स की बात करें तो कुछ क्लासरूम को सर्च करना, लैब किधर है, हॉस्टल्स किधर है, कैंटीन्स किधर है, आप रूट ऐड कर सकते हो किधर से जाना चाहिए, और बिल्डिंग का डिटेल्स, कौन से फ्लोर पर कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन में राउट कर सकते हो। अब गूगल मैप बैकएंड में यूज कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से मैप को रजिस्टर कर सकें। एपीआई उसके बहुत सारे आते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो। डेटाबेस में ऑफ कोर्स माइस्क्यूएल यूज कर सकते हो। और ये आपके रिज्यूमे में आपकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को दिखाएगा, टीम वर्क को दिखाएगा, क्योंकि आप अकेले तो कर नहीं सकते। और इससे बड़ी चीज़ एपीआई दिखाएगा कि आप फर्स्ट ईयर में एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी के समय में चैट जीपीटी है, अभी के समय में एआई है, आप काफ़ी आसानी से बना सकते हो क्योंकि आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। एंड स्टिल इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। प्रोजेक्ट नंबर 3 इज डिजिटल नोटिस बोर्ड। एक ऐसा आप प्रोजेक्ट बना लीजिए जहां पर अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड पढ़ नहीं पाता कि कौन से बोर्ड पर क्या नोटिस लिखी हुई है, कहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ के बोर्ड पर इंफॉर्मेशन आई है। उसके लिए एप्लीकेशन बना दीजिए जो फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज के बच्चे यूज करें। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अनाउंसमेंट के लिए होगा, जिसमें अगर फीचर्स की बात करें तो फैकल्टी उसमें अनाउंसमेंट पोस्ट कर सकता है, स्टूडेंट आसानी से नोटिफिकेशन के थ्रू अनाउंसमेंट पढ़ सकता है, लाइक एग्जाम कब है, इवेंट कब है, हॉलीडेज कब है, कल किस चीज़ में पढ़ाई होनी चाहिए, कल का कोई अनाउंसमेंट हो तो आसानी से सबके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये कॉलेज बेसिस पर हो जाएगा, हर किसी के कॉलेज में अलग अलग प्रोजेक्ट चल सकते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्लास्क, जेंगो यूज कर सकते हो, आप पीएचपी भी यूज कर सकते हो, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तो आप यूज कर ही सकते हो उसको और यूआई अच्छा बनाने के लिए। डेटाबेस में माइस्क्यूएल यूज कर लीजिएगा। रिज्यूमे में आपको ये दिखाएगा कि आप फ्रंट एंड और बैक एंड का स्किल्स कितना अच्छा है जो आप कॉलेज के यूज केस के लिए बनाए हो। And of course we have its source code. If you need, write the project name in the comment section. Project number 4 is eco-friendly waste management tracker. या फिर इसका प्रॉब्लम ये है कि हॉस्टल या फिर मेस में कई जगह पर वो रहते हैं, आपका जो वेस्ट मटेरियल है पड़े रहते हैं। अब आइडिया ये है कि आप एक रिपोर्टिंग या फिर ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ पर वेस्ट वाले को आप रिपोर्ट कर सकते हो कि भैया इस पर्टिकुलर जगह पर वेस्ट है, आप यहाँ से ले जाएं। अब लीडर बोर्ड भी सेट कर सकते हो ताकि आप देख सकें कि उसमें वेस्ट लेके गया या नहीं, ट्रैक कर सकते हो। और मोस्ट इको फ्रेंडली हॉस्टल या क्लासरूम बनवा सकते हो आप, जो कॉलेज के ही साफ सफाई कर्मचारी को नोटिफिकेशन जाएगा। ये मेरा आइडिया है, आप बनाइएगा क्योंकि इसके बाद इसका सोर्स कोड है हमारे पास। इफ यू नीड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। प्रोजेक्ट नंबर 5 इज पीयर टू पीयर बुक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। कई बार फर्स्ट ईयर के बच्चों को बुक खरीदनी पड़ती है, कई बार सीनियर जो फाइनल ईयर के होते हैं उनके पास बहुत सारी किताबें होती है, इवन सेकेंड ईयर में जो गए उनने भी बहुत सारे बुक्स खरीदे हुए होते हैं। तो क्यों ना इसकी यूटिलाइज किया जा सके। तो आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जो अनयूज्ड जो बुक है, जो काम का नहीं है, या नोट्स भी हो गए, सिर्फ बुक ही नहीं, लोगों ने फेयर कॉपी बनाए होते हैं, नोट्स बनाए होते हैं, तो वो फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय वो उस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप आसानी से वहाँ पर ग्रैब कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, या तो खरीद, अगर बेच रहे हैं तो खरीद भी सकते हो, अदरवाइज उनसे ले तो सकते हो। ठीक है, तो अब लोग अनाउंस करने तो जाएगा नहीं कि मेरे पास ये बुक है भाई, कोई किसी को लेना है तो ले लो, नहीं, वो क्यों जाएगा। तो आप उसको एप्लीकेशन के थ्रू दिखा सकते हो। तो जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी आसानी से बुक्स या नोट्स को उस पर मैंशन कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं एक्सचेंज के लिए, और एक्सचेंज का आइटम उन्होंने ट्रैक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर एक्सचेंज हुआ। डेटाबेस में वही सिंपल सा माइस्क्यूएल और या एसक्यूएलाइट यूज़ कर सकते हो, जेंगो और फ्लास्क से काफ़ी आसानी से बना सकते हो। तो इसमें आपका डिज़ाइन जो है, मार्केट प्लेस डिज़ाइन, आपका रिज्यूमे को और ज़्यादा एप्लीकेशन बना देगा। और करंट ऑपरेशन जो लगाओगे तो वो डिलीट, अपडेट, ये सब बहुत अच्छे से दिखाएगा। सोर्स कोड है हमारे पास। इफ यू नीड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। प्रोजेक्ट नंबर 6 इज इवेंट मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ऑफलाइन इवेंट रजिस्ट्रेशन कितना डिफिकल्ट होता है आपको पता ही है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लाइन में खड़े होने पड़ते हैं छोटे छोटे इवेंट्स के लिए भी। तो आप एक ऑनलाइन इवेंट रजिस्ट्रेशन बना दो जो कॉलेज के लिए भी चलेगा, कॉलेज के लिए स्पेशली हो जाएगा वो, जहाँ पर ऑनलाइन इवेंट पोर्टल होगा जो इजी रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आप आसानी से रजिस्टर हो सकते हो खुद को किसी भी इवेंट के लिए, इवेंट को भी रजिस्टर कर सकते हो और उसके साथ साथ उनके लोगों को भी रजिस्टर कर सकते हो। और अपकमिंग इवेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्यूआर कोड से टिकट जनरेट हो सकता है वहाँ पर, जो आप कंफर्मेशन डिटेल्स को ऑटोमेटिक कर दोगे आप ईमेल्स के थ्रू। आप ईमेल अगर आप यूज करते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, एआई का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा आपके रिज्यूमे को वेटेज देगा और इंटर्नशिप के लिए शॉर्टलिस्ट भी हो जाएगा। और हेल्प के लिए अगर सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 7 इज हेल्थ एंड फिटनेस कंपेनियन। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट जो है कॉलेज लाइफ में अपने फिटनेस को इम्प्रूव करने पर ध्यान नहीं देते कॉलेज लाइफ में।
ठीक है, इग्नोर करते हैं फिटनेस को। तो आइडिया सिंपल सा है कि एक हेल्थ ट्रैकर बनाइए, जिसमें क्या होगा कि वो कितना पैदल चलते हैं, कितना पूरे दिन में पानी पीते हैं, कितना खाना खाते हैं, उसमें कितनी प्रोटीन उसको मिलती है, कितना देर सोते हैं, वो डेली का गोल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। और कुछ मोटिवेशनल रिमाइंडर्स भी दे सकते हैं, कुछ अलर्ट्स भी उनको दे सकते हैं, जिनको देख देख के नोटिफिकेशन उनको याद आएगा, अच्छा हाँ हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, इस तरह की चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज का वो टाइम वही है, बस हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे पानी पी रहे हैं, उस चीज़ का याद एटलीस्ट एप्लीकेशन दिला दे। तो इस तरह का एप्लीकेशन आप बना सकते हो। तो गूगल फिट एपीआई भी आता है, आप आसानी से उसको एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, बहुत आसान है। एआई का मदद लोगे तो आसानी से बिल्ड कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि सोर्स कोड है, आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा। लेकिन कोई फीचर्स इंप्रूव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम, हम उसका सॉल्यूशन, हमारी टीम है तो हम उसका सॉल्यूशन देने की बहुत जल्दी कोशिश करते हैं, वो भी फ्री में। प्रोजेक्ट नंबर 8 इज वुमेन सेफ्टी अलर्ट ऐप। देखो ये बहुत बड़ा मेजर इशू तो है, पर इसको छोटा सा सॉल्यूशन आप लेके आ सकते हो कि एक अलर्ट सिस्टम एप्लीकेशन में लगा दोगे इमरजेंसी के लिए। तो एसओएस बटन कैसे होता है, तो जितने भी उनके कॉन्टैक्ट में उन्होंने ऐड करके रखा होगा उनको इंस्टेंट अलर्ट्स मिल जाएगा। लोकेशन जो है प्री सेव्ड लोकेशन उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में चला जाएगा, और इस तरह से सेफ्टी का आप ध्यान रख सकते हो। तो इसके लिए आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गूगल मैप का एपीआई आप यूज कर लोगे तो आप आसानी से लोकेशन भी सेंड कर सकते हो। और वुमेन के लिए अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो अपने आप में ये बड़ी बात है, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और हमने बनाया है खुद भी। इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। प्रोजेक्ट नंबर 9 इज वर्चुअल कैंपस टूर। अभी इसको 3D में आप दिखा सकते हो। क्या होता है कि मान लो आपका कहीं एडमिशन हो रहा है और आपको कॉलेज विजिट करने के लिए खुद से जाना पड़ता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक ऐसा लेआउट बनाओ, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो वर्चुअल रियलिटी में, 3D में, जो आप घर बैठे हो और जो रजिस्टर्ड है कॉलेज, हॉस्टल्स, लैब्स, सब कुछ वो दिख जाए उस एप्लीकेशन में, ताकि आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं चाहिए तो आप डिसाइड कर सकते हो। इसके साथ साथ जब आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज के बच्चे को सब कुछ पता नहीं होता है, तो वो 3D में एटलीस्ट देख सकें कि अच्छा यहाँ से रास्ता है, वहाँ से कैंटीन है, वहाँ से, तो एवरीथिंग वो 3 डायमेंशनल में देख सकते हैं। तो इसको टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो अनरियल इंजन आप यूज कर सकते हो, ब्लेंडर यूज कर सकते हो 3D बनाने के लिए, WebGL यूज कर सकते हो वेब वर्जन के लिए, ठीक है। अब रेज्यूमे में जब आप लिखोगे ऐसे प्रोजेक्ट्स को तो आपकी क्रिएटिविटी तो दिखाएगी, इसके साथ 3D मॉडलिंग भी दिखाएगी, इनोवेशन दिखाएगा कि भाई ये क्या बनाया यार आपने। और इसका सोर्स कोड है, इफ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सिंपल ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम। देखो ब्लॉकचेन को भी मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मार्केट में ब्लॉकचेन का बहुत डिमांड है और सप्लाई कम है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करोगे किसी एप्लीकेशन में तो उनके प्रोसेस में बार बार कोई चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार आपने कर दिया वो सेव हो जाएगा बहुत आसानी से। और वोट का तो मतलब यही होता है ना कि अगर आप किसी को वोट करते हो तो उसमें कोई तरह की चीटिंग ना हो, कोई इंसान एक से ज़्यादा वोट ना दे सके और कोई तरह का भी चीटिंग उसमें ना हो। तो आप कॉलेज में ही मान लीजिए, कॉलेज में कोई तरह का वोट होता है, ठीक है, कास्ट की ही वोट नहीं, सिर्फ कॉलेज के भी आप लीडर चूज करते हो, कॉलेज में मॉनिटर चूज करते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो टेम्पर प्रूफ रिजल्ट को अगर स्टोरेज करना हो तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर में अगर आप ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने आप में बहुत अप्रिशिएशन वाली बात है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस टेक्नोलॉजी आप पाइथन से यूज कर सकते हो। ब्लॉकचेन की भी लाइब्रेरीज आती है, वो पाइक्रिप्टोडोम, जो पाइथन के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है, पाइथन का ही है। तो MySQL आप यूज कर सकते हो सारी चीज़ों को डेटाबेस में रखने के लिए। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए बना सकते हो। और ChatGPT से बना सकते हो, उसको बोलोगे भाई इस तरह का बना के दे तो बना के दे देगा, आप कनेक्टिविटी भी कर देगा। तो इससे हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि भैया फर्स्ट ईयर के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो इंटर्नशिप में लिख सकें, स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप हम पा सकें। क्योंकि ऑफ कोर्स कॉलेज में हो कई सारे बच्चों की स्थिति ठीक नहीं होती है, कुछ को पैसे कमाने होते हैं एंड कुछ को नॉलेज भी लेनी होती है इंटर्नशिप करके। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही एक्टिव हैं तो आपका कॉलेज में सबसे बेहतर प्लेसमेंट होगा, इस चीज़ का आई कैन गिव यू गारंटी। तो किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको बनाओगे कैसे। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको प्रोजेक्ट की सब कुछ प्लानिंग, इनोवेशन, डेवलपमेंट नहीं सिखाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अकेले प्रोजेक्ट मत बनाओ, सबसे पहले टीम बनाओ, ठीक है। तो 2 या 3 बच्चों का टीम बनाओ, 4 बच्चों का टीम बना लो और आपस में डिस्कशन करो। और फर्स्ट ईयर में अगर आप प्रोजेक्ट बनाने की चीज़ों को डिस्कशन करते हो, इवन इन सेकेंड ईयर, तो अपने आप में बड़ी बात होती है। फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते आप उस्ताद बन जाओ। कम से कम 3 या 4 या 2 भी मिनिमम चलेगा, आप बनाइए। तो सबसे पहले एक टीम बनाइए। टीम जैसे बन के रेडी हो जाता है उसके बाद आप डेवलपमेंट शुरू कीजिए, जहाँ पर आप ये सोचिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने बताया पाइथन और जेंगो से मोस्टली प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर, और वो चीज़ आप रिक्रूटर को भी दिखा सकते हैं अपने इंटर्नशिप पाने के लिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट इस तरीके से कीजिए, हम तो सोर्स कोड भेजेंगे ही अगर आप कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं तो। एंड थर्ड ये है कि आप
प्रेजेंटेशन भी इसकी रेडी कीजिए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाइए उसका रिपोर्ट भी बनाइए। ChatGPT से हेल्प ले लीजिएगा, AI से, कि कैसे उसका रिपोर्ट बना सकते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट्स बनाइए उसका रिपोर्ट भी बनाइए और उसका प्रेजेंटेशन भी बनाइए। भले ही आपको अभी प्रेजेंट नहीं करना है, पर रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से बना के रखिए, जहाँ पर स्क्रीनशॉट्स ऐड करिए रिपोर्ट में, प्रेजेंटेशन में उस प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स लिखिए। क्योंकि कल को जब आप इंटर्नशिप में जाओगे, अगर आपको मौका मिल गया कि प्रोजेक्ट दिखाओ, तो आप प्रोजेक्ट्स और अपने जो PPT है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो, क्योंकि उनको पूरा प्रोजेक्ट देखने का टाइम होता नहीं है। तो डॉक्यूमेंट देख के और PPT देख के आपको जज कर लेता है कि आप क्रिएटिव हो या नहीं हो, कितने क्रिएटिव हो। तो आप इस तरीके से चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए, कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा, वी विल गिव यू सोर्स कोड एज सून एज पॉसिबल, वो भी बिल्कुल फ्री। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसमें से सारे प्रोजेक्ट्स मैं ही ले लूँगा तो अपने दोस्तों को क्या ही दूंगा, क्योंकि 10 प्रोजेक्ट्स हैं, आप 2 या 3 ही इसमें बना पाओगे। इसलिए ये वीडियो अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिएगा। अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, जहाँ से आपके और भी दोस्त हेल्प ले सकें। सीनियर को भेज सकते हो, जूनियर को भेज सकते हो, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, और कर भला तो हो भला, शेयरिंग इज केयरिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।